जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि लगातार आपका कमेंट आ रहा है कि सर मेरा ये कैसे सुधार होगा, बीएसएससी सीजीएल में मैं यहाँ पे गलती कर दिया हूँ, तो उसी का समाधान को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके बावजूद भी आपको समस्या लगे कि अभी भी मेरे में समस्या है, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जरूर कमेंट करेंगे ताकि सभी विद्यार्थी का सही से फॉर्म में सुधार किया जा सके, फॉर्म में जो आप गलती किए हैं उसको अच्छा से सुधार सके, ताकि आप भी एग्जाम से वंचित न रहे। ये मेरा कर्तव्य है और मैं इस पर खड़ा उतरूंगा। इस बात को आप जानते हैं कि जब तक मैं आपको अंतिम तक यानी कि चयन जहां तक नहीं हो जाए, आपका सिलेक्शन न हो जाए, वहां तक मैं आपके साथ रहता हूं। इस बात को आप जानते हैं भली भांति। जैसा कि आप पिछले में देखे होइएगा बीएसएससी इंटर स्तरीय, अब बीएसएससी सीजीएल की बारी है। तो इसमें आपको जहां भी समस्या होगा या कोई विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है उसको कहीं भी समस्या हो, तो वहां मैं कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करता हूं। चलिए अब समय ज्यादा नहीं व्यतीत करेंगे, हम लोग मुद्दे की बात पर आएंगे। मुद्दा की बात यह है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, समझेंगे। सबसे पहले बीएसएससी सीजीएल में यदि आपका नाम यानी सेल्फ नाम, आप जो अपना नाम लिखते हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है या कहीं स्पेस देना है या कोई गलती की है, तो आप उसे सुधार दें और उसके बाद आपसे बताएं कि आप सुधारने के बाद जो स्पीड पोस्ट करना है उसमें प्रूफ के तौर पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट डाल देंगे। चलिए आगे आते हैं। यदि आपका फादर नेम में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए हैं या फादर नेम में कहीं गलती कर दिए हैं या फादर नेम में स्पेस दे दिए हैं या स्पेस नहीं है, इन सारे चीज को सुधारने के लिए आप सुधार कर और मैट्रिक का कागजात लगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आप अपने माता के नाम में गलती कर दिए हैं, माता जी के नाम में गलती किए हैं, तो वहां भी आपको प्रूफ देना है सुधार करने के बाद। यदि आप केवल और केवल सुधार करते हैं और प्रूफ नहीं देते हैं तो वह मान्य नहीं होगा। इस बात को आप समझें। नेक्स्ट आते हैं, यदि आप एनसीएल गलती किए हैं, एनसीएल गलती कहने का अर्थ हुआ कि नंबरिंग गलती भर दिए हैं या एनसीएल का कहीं एक दो डिजिट इधर से उधर हो गया है, तो वहां भी आप सुधार कर एनसीएल लगा देंगे, वह मान्य हो जाएगा। अब कोई बोलेंगे कि एनसीएल में मैं नो भर दिया हूं उसे यस करना है, ये संभव नहीं है। मैं एनसीएल में एस भर दिया हूं और उसे नो करना है, तो वो संभव अभी तक नहीं है। आगे आइए। एड्रेस में आप गलती कर दिए हैं, एड्रेस में आप गलती किए हैं, तो करेंगे क्या? जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है उस एड्रेस को लिखकर आधार कार्ड को प्रूफ में दे देंगे, ये आपका सुधार हो जाएगा। क्लियर? यहां तक में किसी को कोई समस्या हो पांचों स्टेटमेंट में, तो आप मुझे फिर से कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको सारी सुविधा दिया जाता है एग्जाम टूर के माध्यम से। तो आप इसलिए एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें। आप घर बैठे भी जो सुविधा चाहते हैं यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। आप कहीं से आते हैं, शायद आप अगर किसी को जानते होंगे तो देखे होंगे, मैं जितना उनका रिस्पांस देता हूँ वह 2 बजे रात को फोन करे, 2 बजे रात को मैसेज करे, सबको रिप्लाई दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जन्म तिथि में सुधार करना है तो आप सुधार करेंगे, प्रूफ के तौर पर मैट्रिक का लगा देंगे। आगे बढ़िएगा तो अपना देखिए, एक होता है एप्लीकेशन नंबर में आप सुधार नहीं कर पाइएगा। आगे आइएगा, एक मेरे पास लगातार 2 4 5 कॉल आ रहा है कि मैं परमानेंट एड्रेस सही लिखा हूं लेकिन जो प्रेजेंट एड्रेस है वह गलत कर दिया हूं। तो प्रेजेंट एड्रेस थोड़ा बहुत गलत है तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। आपका मेन एड्रेस जो है वह सही होना चाहिए, क्योंकि अभी करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस मान लिया जाए पटना मुसल्लापुर है, कुछ दिन बाद महेंद्रू हो सकता है, कुछ दिन बाद राजा बाजार हो सकता है, कुछ दिन बाद कहीं, तो उसमें कोई खास टेंशन लेने की बात नहीं है। उसको आप प्रूफ नहीं देंगे, कोई प्रूफ है ही नहीं, तो वो कैसे सुधार होगा? तो इसलिए उस पर विशेष फोकस न करें। सबसे ज्यादा कमेंट था उस बच्चे जरूर सुनेंगे और जरूर अंत तक देखेंगे। ये हो गया। उसके बाद फोटो बैकग्राउंड को लेकर बहुत सारा बच्चे का कमेंट था, सबसे अधिक। तो आप बताइए, जो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं ब्लू लगा दिया हूं, तो ब्लू लगा दिए, ब्लैक लगा दिए, या कोई लगाए फ्रेश फोटो दिख रहा है, साफ फोटो दिख रहा है, तो उसके लिए कोई आपको समस्या नहीं है, कभी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इस बात को समझे। वैसे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है जिनका फोटो स्कैन करने पर सही सही आ जाए।
लेकिन आगे से आप इस बात को ध्यान देंगे कि फॉर्म भरने से पहले जितने भी कंटेंट है, जितने भी काम को करना है, जिस तरीका से फॉर्म भरना है, A to Z जानकारी ले लें। भले एक दिन लेट सही, 1 घंटा लेट सही, लेकिन फॉर्म को भरने से पहले A to Z जानकारी होना चाहिए, ताकि आपका 90% काम फॉर्म से ही होता है। यदि आप परीक्षा में अपीयर नहीं होइएगा तो आप अपने क्वालिटी को कैसे इंप्रूवमेंट कीजिएगा, कैसे आप दिखाइएगा कि आप बहुत अच्छे तैयार किए थे, बहुत अच्छे आपकी तैयारी है, जब आप बैठेंगे ही नहीं। तो इसलिए मेन आपका ये कर्तव्य बनता है कि फॉर्म सही से भरे, और फॉर्म भरते समय कोई भी जो भी सूचना मांगा जाए वह गलत न हो, इस बात को ध्यान देंगे। मैं देखता हूं कि साइबर में बच्चे मरने जाते हैं। कोई बच्चा यदि 5 मिनट एक्स्ट्रा समय लगा देता है तो पीछे वाला बच्चा बोलता है बोका है का, इसको ढंग नहीं आता है, ये पगला है, इसको ये याद नहीं। ये सब नहीं बोलना है। उस बच्चे को थोड़ा सा समय देने दीजिए, आप भी समय लीजिए। समय कोई दिक्कत नहीं, समय ज्यादा ले लीजिएगा, उससे कोई प्रतिष्ठा पर नहीं। लेकिन यदि कहीं 10 जगह गलती कर दिए, वह गलती सुधार नहीं होगा तो आपको चला गया। तो इसलिए कोई ज्यादा समय ले, कोई कम समय ले, इस बात को न समझे। आप अच्छा से देखें, अच्छा से फॉर्म को भरने का काम करें, ठीक है। उसके बाद आइएगा, मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा। जो आप मोबाइल नंबर दे दिए हैं उसमें गलती है तो उसका कोई सुधार नहीं है, क्योंकि आप कौन सा प्रूफ दीजिएगा। तो इसलिए मोबाइल नंबर में सुधार नहीं होगा, मेल में सुधार नहीं होगा। मेल आईडी, ईमेल आईडी जो आप दिए हैं उसमें कोई सुधार नहीं होगा। बाकी सभी चीज का आप जिसका प्रूफ दे सकते हैं उसका सुधार हो जाएगा, इस बात को आप समझे। यदि इसमें भी आपको कहीं परेशानी हो, किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक बात और ध्यानपूर्वक समझिए, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति भर दिया कि वह हैंडीकैप्ड है, तो उसमें अब आप क्या सुधारिएगा। जहां एस कर दिए हैं उसको तो आप नो कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए वहां जो सीरियल नंबर भरने में आप गलती किए हैं, कि मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए उसका सीरियल नंबर XYZ है, अब YZ कर दिए, तो ये सब सुधार हो सकता है, क्योंकि इसका प्रूफ आप दे सकते हैं। लेकिन एस नो में आप कोई प्रूफ नहीं दे सकते हैं, इसलिए अभी तक जो है इसका कोई सुधार नहीं मिला है। यदि आगे मिलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा और उस तरीका से आप करिएगा। इसके बावजूद कोई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।